स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, यदि दिशा सही है तो दशा बदलने में देर नहीं लगती है। और आज मेरे साथ शून्य माँ है, जिनका परिचय देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है शून्य माँ आपका। जी जनाब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने समय निकाला। तो अ, सबसे पहले हम प्रश्न पे चलते हैं शून्य माँ। मैं आपसे देखिए, अब आपकी यात्रा के बारे में सभी जानते हैं, तो ज़्यादा और मैंने पहले भी आपसे वार्तालाप की और आपके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन-सी बात आपको आध्यात्मिकता की ओर ले आई, या इस बात या इस ना अ, यहाँ आप कैसे इस अध्यात्म से कैसे आ गए? कुछ कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात आपके जीवन की अगर आप बताना चाहें? जी। जी, देखिए, अध्यात्म में आने की दो ही वजह होती है। एक तो दुख होता है, मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाता है तब अध्यात्म की तरफ आता है, या फिर एक होते हैं जो जिज्ञासा होती है। तो जी, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जीवन के 23 साल तक मुझे ईश्वर, भगवान, अध्यात्म, धर्म इस सब का एबीसीडी भी नहीं आता था और मेरा कोई इंटरेस्ट भी इस सब में नहीं था। अपने जीवन के जब 23 साल मैंने काट लिए बिना अध्यात्म, बिना ईश्वर, बिना भगवान के, तो फिर हुँ, उसके बाद जीवन में जब दुख आया, तब फिर ईश्वर की याद आई कि क्या वास्तव में ईश्वर है या नहीं है। तो हाँ, वास्तव में दुख ही मुझे अध्यात्म की तरफ लेके आए थे, और दुख अध्यात्म की तरफ लेके आए, लेकिन फिर साथ में एक जिज्ञासा भी बहुत प्रबल थी। जिज्ञासा ये थी कि अगर ईश्वर है तो फिर वो मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो कभी किसी का बुरा चाहती भी नहीं, सोचती भी नहीं हूँ, फिर क्यों मुझे इतना कष्ट है? तो ये वो प्रश्न था जिसने मुझे अध्यात्म की तरफ धकेल दिया। शुरू में दुख थे, फिर बाद में जिज्ञासा, ईश्वर है या नहीं? अगर है तो फिर वो कहाँ है? मैं इतना दुखी क्यों हूँ? जी, जी, बहुत बढ़िया। जी, 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 आपने सही कहा कि 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो जिज्ञासा या फिर दुःख। यही 2 चीज़, इन्हीं की वजह से हम जुड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, आगे, आगे का सवाल मैं ये लेना चाहूँगी कि ध्यान क्या है? ध्यान को किया जा सकता है या ध्यान हो जाता है? ध्यान है अपनी सारी चेष्टाओं को एक जगह पे ले आना। ध्यान आपका तन, मन, धन, विचार, भाव, इच्छा, एक्स वाई जेड, सब चीज की गति एक दिशा में जब बहने लगती है तो वही ध्यान है। तो ध्यान जरूरी नहीं है कि बैठ के ही किया जाए, ये किया भी जी, जा सकता है और ये घटता भी है। जब हम प्रेम में होते हैं तो ध्यान घट जाता है, या मैं ये बिल्कुल। कहूँ कि जब हम वो कार्य कर रहे होते हैं जिस कार्य में हमें बहुत आनंद होता है, तब ध्यान किया नहीं जाता, तब ध्यान होता रहता है, घट जाता है। तो हाँ इसका जी। एक उदाहरण प्रेम भी है, या एक उदाहरण इसका पैशन भी हो सकता है, जब लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, जिससे सारी ऊर्जा एक ही धारा में जहां बह रही है वही ध्यान है। अब इसको बैठ के भी कर सकते हैं और इसको चलते फिरते काम में भी कर सकते हैं। तो जो साक्षी भाव जो है वो ध्यान ही है वास्तव में।
हम बस उसको शब्द अलग दे रहे हैं, हम उसको साक्षी भाव कह रहे हैं, नहीं तो वो भी ध्यान ही है। यही ध्यान प्रेम में भी हो जाता है। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो सारी हमारी ऊर्जा, सारा सब कुछ एक ही दिशा में, प्रेमी की दिशा में ही बह जाता है। हमारी इच्छाएँ जो उसकी इच्छाएँ वो हमारी इच्छाएँ हो जाती हैं। उसका लक्ष्य हमारा लक्ष्य हो जाता है। दुनिया में कहाँ बम फट रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री, घर में क्या हो रहा है। हम भीड़ में रहते हुए भी अपने प्रेमी के साथ ही होते हैं, तो वो भी ध्यान ही है। हाँ तो जी। ध्यान का मतलब हुआ किसी एक चीज़ पे संपूर्णता को लगा देना, वही। अब इसे लगा भी सकते हो, ये घट भी सकता है। जी, जी, जी। बिल्कुल सही शून्यमा कि ध्यान एक दिशा में ले अपने आप को एक दिशा में ले जाना या अपनी ऊर्जा को एक दिशा में ले जाना, एक ही धारा में बहना। फिर आपने हुँ। बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल दिया है प्रेम का। हमें वहाँ कोई ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, स्वतः हम हमारा ध्यान वहीं रहता है देखिए। भीड़ में होते हुए भी हम वहाँ नहीं होते, है ना? हाँ, वहाँ नहीं होते हैं और हम पैशन आपने प्रेमी के पास होते हैं। हाँ जी। बहुत सुंदर आपने उदाहरण दिया है पैशन और प्रेम का। पैशन भी जहाँ पैशन होता है ना फिर कुछ नहीं दिखता है। हुँ। और प्रेम भी ऐसा ही है कि फिर आगे पीछे कुछ नज़र नहीं आता है, वही नज़र आता है। हाँ, और देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये आध्यात्मिक से ही ध्यान शब्द जुड़ा हुआ है ना, संसार में भी है। अब किसी को अपने करियर को पाना है, उसका लक्ष्य है, तो उसने संकल्प लिया है, तो वो अपनी पूरी शक्ति उस करियर के पीछे लगा देते हैं, है ना? तो पूरी पूरी इसका शक्ति मतलब उनका ध्यान अपने करियर पे है, बाकी चीज़ों पे ध्यान है ही नहीं उनका, है ना? जी, जी, बिल्कुल सही। पूरा अपना उसका फ़ोकस उस करियर पे होगा। हाँ, तो इस बिल्कुल। फ़ोकस जी, यही है। अब जी। किसी को पैसा कमाने में बहुत इंटरेस्ट है, उसका मतलब बस उसका जीवन का लक्ष्य ये है, बस कमाऊँ, कमाऊँ, पैसा और हो और हो और हो, तो उसकी धारा उसी तरफ बह रही है, तो पैसा ही उसके लिए ध्यान हो गया। उसके लिए ध्यान हाँ। सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो यही कि ध्यान लगाना नहीं होता, ध्यान हाँ, घटित होता है। अगर हम अपने पैशन को फ़ॉलो करें या उस चीज़ को फ़ॉलो करें जहाँ हम सहज रूप से बह रहे हैं, तो फिर लगाना भी लग जाएगा और कई बार हमें लगाना भी पड़ता है, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है या उसमें हमारा इतना वो नहीं है, ये तो लेकिन हमें ज़रूरी है, तो फिर वहाँ लगाना भी पड़ जाता है। दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ध्यान दिया भी जा सकता है और ध्यान घटता भी है। लगता भी है और ये शुरुआती स्तर पे अभी किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा फ़ोकस भी करना पड़ता है, एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, थोड़ा बैठना हुँ, पड़ता है अपने साथ, हुँ, थोड़ी करना शुरुआती स्तर पे, फिर उसके बाद तो स्वतः सारी चीज़ें होती है। हुँ। जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, अब आगे मैं बढ़ती हूँ प्रश्न के लिए। हुँ, हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि मेरे पास भी बहुत से ऐसे सवाल और क्वेरीज़ आती है ना, शरीर की इच्छा की पूर्ति पर हुँ, और आम आदमी और साधक या साधिका भी इस शरीर की इच्छा की पूर्ति जो भी वृत्ति है कह लो या कुछ भी कह लो, शरीर की एक नीड है, फिज़िकल डिज़ायर है। इ इस बारे में बहुत अधिक मेरे पास भी सवाल आते हैं। इसीलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या इसको पूरा कर लेना चाहिए या नियंत्रण करना चाहिए या कोई संतुलन करना चाहिए? कैसे आप थोड़ा-सा बताएँ? खुल के बताएँ। इस प्रश्न का उत्तर पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न का जो मैं उत्तर दे दूँगी वो सबके लिए सही हो, नहीं। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है।
हाँ तो जी। यदि आपका ये प्रश्न है तो फिर मैं उत्तर आपको दूँ। अगर ये पब्लिक का प्रश्न है तो फिर उत्तर देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक के लिए उत्तर अलग-अलग हो सकता है ये। फिर भी वो मैं अलग कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसा उत्तर दूँ जो सबके काम आ जाए। हाँ जी, सबके तो लिए जी, जी, कि सबके लिए काम आ जाए आप उसी उस हिसाब से बोलिए क्योंकि बहुत सारे और बहुत लोग है ना मैंने कॉल और मैसेजेस आते हैं तो मैंने सोचा आज आपसे भी इस बारे में पूछा जाए। तो ये जो काम वासना है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो जी, सबसे पहले इसे पूरा कर लेना चाहिए या नहीं? तो यदि आपके पास साधन है, साधन मतलब आपके साथी, हाँ जी, सहज आपके साथी, साधन साधन वही हुए साथी, साथी हाँ जी, है ना? तो यदि आपके पास साधन उपलब्ध है सहजतापूर्ण, तो इसे पूरा कर लेना चाहिए। अब लेकिन यदि ये अति पे आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया जो ऊर्जा हमें और भी विशेष कार्यों पे लगानी थी, वहाँ की ऊर्जा भी हमने काम वासना पे लगा दी। जी, हुँ? तो ऐसा समझिए, जैसे इसको एक उदाहरण देके समझाऊँगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा समझिए कि आप इस काम वासना की जगह आप थोड़ी-सी देर के लिए भोजन शब्द रख दीजिए, कि भोजन की पूर्ति कर लेनी चाहिए या नहीं, या हाँ, नियंत्रित करना चाहिए। तो काम वासना की जगह हम भोजन को यदि व्यक्त से समझेंगे ना, तो हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। अब क्लियर हो देखिए भोजन में क्या है, किसी की डाइट 2 रोटी की है, किसी की 4 रोटी की है। कोई 24 घंटे में 1 बार खाता है, कोई 24 घंटे में 5 बार खा लेता है। जी, तो किसी किसी के लिए भी फिक्स हम डाइट नहीं बता सकते, है ना? हाँ हम जी, उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है, उतना आप खाइए, और जिसको आप सहजता से पचा सकते हैं और जिससे आपके शरीर को हानि ना हो, उतना खाइए। अब मान लीजिए किसी की डाइट 4 रोटी की है और मैं कह दूँ कि नहीं 1 रोटी ही बेस्ट है, तो फिर सही है। उसके लिए वो उत्तर गलत हो जाएगा, है ना? जी, या जी, अगर मैं किसी से कहूँ कि आप 4 रोटी खाओ और उसका 2 रोटी में ही पेट भर जाता, तो फिर भी उसके लिए वो उत्तर गलत हो गया। तो यहाँ पे सीधा-सीधा सा यही उत्तर है कि आप अपने शरीर को देखिए, आपके शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है, उसी हिसाब से जितना आप सरलता से, सहजता से आप पचा सकते हैं उस भोजन को, जो आपके शरीर के लिए हानि ना हो, उतना आप लीजिए, तो इसमें दिक्कत नहीं है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है ना? अच्छा, दिक्कत कब हो जाएगी? जब आपको खानी तो 2 रोटियाँ खा रहे हैं आप, 8 रोटी तो वोमिटिंग हो जाएगी, है ना? या खानी आपको 4 रोटियाँ खा रहे हैं, आधी रोटी तो कमज़ोरी आ जाएगी, है जी, ना? तो जी, इस उदाहरण से, भोजन वाले उदाहरण से काम वासना के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाता है। तो इसीलिए जो काम वासना है उसकी पूर्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल व्यक्तिगत है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको हफ्ते में भी नीड नहीं है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको महीने में भी नीड नहीं है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको दिन में भी 4 बार नीड है जिनकी। तो ये अपने-अपने ऊपर बिल्कुल व्यक्तिगत है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी उसकी ज़रूरत है। अब दूसरी बात, इस पे नियंत्रण। नियंत्रण हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, या तो कम या ज़्यादा। हाँ यदि जी, कम हो जाएगी तो हो सकता है मानसिक विकार हो जाए, पुरुष में भी और स्त्री में भी, क्योंकि ये भी शरीर की एक प्रक्रिया ही है काम वासना, है ना? तो यदि जी, कम हो गई तब भी वो हानि करेगी, और यदि ज़्यादा हो गई तब भी हानि करेगी। तो हाँ, हमें अपने शरीर को देखना है, हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा सहज क्या है, जिससे अति ना हो, उल्टा ये काम वासना हमारे शरीर को और रिलैक्स करे, और अच्छा फ़ील कराए। हाँ जी, तो अगर पर्टिकुलर आंसर में कोई नियंत्रण कैसे किया जाए या क्या किया जाए, उससे सबसे अच्छा उत्तर यही है, ना कामवासना अच्छी है ना बुरी है। इस पे ना जाके हम ये देखें हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता है, जिससे हमारा शरीर और प्रसन्नता महसूस करे, आनंद महसूस करे। अति किसी भी चीज की हो वो बेकार ही होती है, और न्यूनता भी बेकार ही होती है। अगर जी, शरीर को ज़रूरत है और हम उसे वो चीज़ नहीं दे रहे हैं, तब भी गलती है। तो हमें अपने शरीर का खुद ही ऑब्ज़र्व करना होगा, और ये अच्छा या बुरा, ये तो हमारा अपना ही होता है कि हम इसको अच्छा कह दें या बुरा कह दें। हाँ जी। जी, शून्य माँ, आपने बिल्कुल स्पष्टता से भोजन का
उदाहरण देकर इसको समझाया, किसी की 2 रोटी खाने की इच्छा होती है, तो किसी की 1 रोटी, तो किसी की पूरे दिन में कुछ भी ना खाएँ। लेकिन ये अति या न्यूनतम भी गलत है। हाँ, और जहाँ है ना इसी पे सवाल मेरा है कि सभी इस अति से ग्रसित है ना? और अब क्या हो रहा है, मतलब जहाँ तक मैंने ये सभी लोगों से बात करके सभी इस अति से, और अति मुझे लग रहा है कि अभी उनको रसगुल्ला खाने मिल रहा है, तो खा लूँ। 1 और 2 हुँ, और 3 और 4 और, पेट नहीं भर रहा है, अति किए। तो वहाँ पे तो उनको नियंत्रण लगाना होगा। हुँ। तो बिल्कुल वहाँ वो आपने सही नियंत्रण कहा। नहीं अब कर पा इसको रहे हैं। देखो हम ऐसे समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो साधक सुनेंगे उनको भी समझ में आएगा। हाँ जी। ध्यान से सुनो, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, तो जी, उस 100 रुपयों को आप कहाँ खर्च करना चाहेंगी, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, है ना? जी। अगर आपको भूख लगी है, तो आप उन 100 रुपए में से ज़्यादा हिस्सा भोजन पे खर्च करना चाहेंगे, है ना? यदि आप बीमार हैं, तो उस 100 रुपए में से ज़्यादा पैसों का हिस्सा आप दवाई पे खर्च करना चाहेंगे, है ना? हाँ जी, यदि हाँ आपके जी। पास कपड़े नहीं है, फटे हुए हैं, तो हो सकता है उस 100 रुपए का ज़्यादा हिस्सा आप कपड़ों पे खर्च करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपके पास 100 रुपए हैं, लेकिन 100 रुपए को आपको खर्च कैसे करना है, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है? जी। अब मनुष्य को ना तो ये ही पता है कि हमारे पास 100 रुपए है, और ना ही मनुष्य को ये पता है कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। जी, तो एग्ज़ैक्टली वो सही बोला। अपने उस 100 रुपए को एक ही चीज पे खर्च किए जा रहे, खर्च किए जा रहे, खर्च किए जा रहे। अब हम आते हैं इसी पे। अब अगर काम वासना है, तो काम वासना क्या है? काम वासना है जो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा है, उसको एक कार्य पे हमने लगा दिया। अब वो बार-बार उसी कार्य पे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? नंबर 1, हो सकता है उनके पास इससे अच्छे और कार्य करने के ऑप्शन ना हो, मतलब उनके पास लक्ष्य ना हो, लक्ष्य नहीं उनकी है, हाँ। प्रायोरिटी लिस्ट में और चीजें ही ना हो, है ना? ये जी, अज्ञानता के कारण भी तो, उनको पता ही नहीं हो कि प्रायोरिटी लिस्ट भी होती है, उनको पता ही ना हो कि लक्ष्य भी हो सकता है कोई जीवन का, उनको पता ही पता नहीं। ही नहीं कि इस ऊर्जा को कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च करना बिल्कुल, है ना? तो बिल्कुल। अज्ञानता भी हो सकती है। तो यदि हम उस ऊर्जा को जो एक दिशा में बह रही है, यदि हम और सुंदर जीवन का लक्ष्य यदि दे दें, तो हम देखेंगे हमें नियंत्रण नहीं करना पड़ेगा, नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि हो अब वो ऊर्जा और भी कई जगहों में बिखर गई है। कर गई है। जैसे जी, एक उदाहरण और देती हूँ मैं, जैसे पुरुष ज़्यादा परेशान है काम वासना से, स्त्री काम वासना से स्त्री कम परेशान है, क्योंकि स्त्री के पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ वो अपनी ऊर्जा को खर्च कर देते हैं। कर उनके पास देती घर होता है, पति होता है, बच्चे होते हैं, लायबिलिटी बहुत है। सारी होती है ना? और जी, वो स्त्री उन्हीं चीज़ों में ही अपने आप को रिलैक्स भी कर लेती है। लेकिन पुरुषों को क्या लगता है, पूरे दिन भर गधे की तरह काम करो, रिलैक्स करने के लिए बस यही चीज़ यही चीज़ है। है ना? तो हाँ मेरी जी। कहने का अर्थ है कि हमें ये समझना होगा कि जो हमारी ऊर्जा 10 जगह फैली हुई है, उस 10 जगह में से हमें उस ऊर्जा को कहाँ-कहाँ फैलाना है। अगर काम वासना पे ही ज़्यादा हम अपने समय को और ऊर्जा को अगर व्यर्थ कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है हमारे पास कोई सुंदर सा लक्ष्य, कोई बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं है, प्रायोरिटी लिस्ट तो है ही नहीं, जीवन का भी नहीं पता है, इन सांसों का क्या करना है ये भी नहीं पता है। ये ऐसा हो गया जैसे कि किसी के हाथ में इतनी बड़ी शक्ति दे दी, जिस शक्ति को उसको सँभालना ही नहीं आ रहा। हाँ तो जी। नियंत्रण करने के लिए उसको सबसे पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाए, और लक्ष्य वो बनाए जो उसका पैशन है। यदि वो अपने जीवन के लक्ष्य अपने पैशन को बनाता है, तो फिर उसे ऊर्जा अपनी वासना की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करना होगा, वो नियंत्रित हो जाएगी। बिल बहुत सही, बिल्कुल सही बोला आपने शून्य माँ, कि एक्चुअली सच में प्रायोरिटीज़ नहीं पता है। प्रायोरिटीज़ तो छोड़िए, जीवन नहीं कैसे जी रहे हैं वो भी नहीं पता है। अज्ञान है, तो वो उनकी यात्रा है अपनी, लेकिन ये सत्य आपने कहा है।
कि थोड़ा प्रायोरिटीज़ लिस्ट बनाइए, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, कहाँ ऊर्जा को बढ़ाना है, कहाँ, है ना? तो ये बिल्कुल लक्ष्य नहीं है जीवन का। कोई लक्ष्य नहीं होता है, तभी ये काम वासना की ओर अति की ओर बहते हैं। जी, हुँ। और बहुत देखिए एक चीज़ इसमें मैं और बोलना चाहूँगी, कुछ जी, एज का भी फैक्टर होता है, काम वासना बचपन में तो हाँ, बिल्कुल परेशान नहीं करती, जवानी हाँ, में बहुत परेशान करेगी क्योंकि ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है, बुढ़ापे हाँ में उससे कम जी। करेगी, है ना? तो समय के हिसाब से भी होता है ये। तो हमें पर समझना और होगा इन चीज़ों को सुनिए, कि सुनिए। जवानी में जो हमें हमें जो ऊर्जा मिली है, ये हम सिर्फ़ काम वासना पे ना खर्च करके किसी हाँ, और स्थान में भी लगा सकते हैं इस ऊर्जा को। हाँ, ये सही है कि जवानी में बिल्कुल कि आप यहीं पे खर्च ना करके उसको समझना है। लेकिन ऐसे भी बहुत से हैं जो अ, भोगते अच्छा हाँ, भोगते हुए भी जैसे 80 साल 60 साल के है ना? कि उन्होंने सब जीवन को भोगा है, फिर भी ये उनके अंदर बाकी है तो क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने उसका आनंद नहीं लिया। ओह! अच्छा, जी, इसलिए जी। अगर वो तृप्त हो जाते या आनंद ले लेते तब वो चीज़ें उतना परेशान नहीं करती। हाँ, 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 हाँ। जी। अच्छा एक इसका उदाहरण देखिए, एक वो बच्चा है जिसके घर में हमेशा फल रखे रहते हैं, हमेशा, हाँ? हाँ जी। अब उसके पीछे हमें भागना पड़ेगा, बेटा फल खा ले, केला खा ले, आम खा ले, अमरूद खा ले, है ना? हाँ जी। क्यों? क्योंकि अब वो उससे एक तरह से तृप्त है, मतलब जब उसका मन होगा तो खा लेगा, मन नहीं है तो फिर नहीं खाएगा, हाँ क्योंकि जी। उसकी पूर्ति हो रही है, सहज रूप से उसे वो चीज़ उपलब्ध है। अब हम हुँ। दूसरे बच्चे को देखते हैं जो बिल्कुल जिसके घर में कभी फल आते ही नहीं है। अब वो अब किसी के घर जाएगा तो वो उस फल को चुरा के भी खा लेगा, जब मौका मिलेगा तब खा लेगा, उठा के खा लेगा। जी। बस वो बहाने ढूँढेगा, क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। उसकी सारा का सारा ध्यान इसी में है कि कैसे मैं उसे खा लूँ। हाँ जी। तो क्या संसार में ऐसे ही लोग नहीं हैं? वो सिर्फ़ मौका ढूँढते हैं ऑफ़िसों में, घर में, पड़ोसियों में, रिश्तों में, हर जगह वो सिर्फ़ मौका ही तो ढूँढ रहे हैं। तो उससे बेटर है कि उनको ये समझ आनी चाहिए कि हम एक अपना अच्छा-सा पार्टनर चूज़ करें, जिसके साथ हम इस चीज़ को शेयर कर सकें, आनंद ले सकें। अगर वो उनके साथ आनंदित है, तृप्त है, फिर उन्हें इधर-उधर चुरा के खाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जिनकी ऊर्जा 60-70 साल में भी जाके वो अभी भी काम वासना से लिप्त है, अब क्या है, अब इस उम्र में शरीर तो साथ दे नहीं रहा उनका काम वासना के लिए, लेकिन मन जी, तो अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। जी। तो बहुत ही दयनीय स्थिति उन लोगों की होती है क्योंकि शरीर काम वासना के लिए साथ दे नहीं रहा और मन तो एकदम जोश में है। हुँ, तो जी। इसका मतलब है उन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जिया। जब नहीं जिस चीज़ को भरपूर जीना था तब नहीं जिया जी। और अब सोचते हैं अब जी लेंगे तो अब शरीर साथ नहीं देगा उनका। तो वो तो अतृप्ति हो गई, उसके लिए तो उन्हें निश्चित अगला जन्म लेना पड़ेगा और अगला नहीं पता नहीं कितने जन्म लेने होंगे इस काम वासना से निकलने के लिए। तो हुँ, इस हुँ, काम हुँ। वासना के लिए सबसे अच्छा यही है कि उसको अपना साथी बनाए जिसके साथ तुम्हें वास्तव में आनंद आए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि उसको अपना साथी बनाएँ, जहाँ आपको आनंद आए। हुँ, हाँ, जी, अब बस कितने सारे जोड़े हैं जो शादीशुदा हैं, हाँ जी, लेकिन प्रेम एक-दूसरे से नहीं है। नहीं है। कितने सारे जोड़े हैं जो एक साथ रहते हैं, लेकिन अट्रैक्शन एक-दूसरे के प्रति नहीं है। अब उनका क्या करें? वो तो अतृप्त ही रहेंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल। उनको उनको फीलिंग ही नहीं है अपने पार्टनर के साथ, उनका अट्रैक्शन ही नहीं है। उनको प्रेम ही नहीं है, बस एक सामाजिक बंधन बन गया है, इसीलिए हो रहा है। बच्चे भी हो गए, समाज में चल रही है गाड़ी। तो वो तो 50, 60, 70, 80 में भी जाके ऐसे ही वो देखते रहेंगे। अब शरीर कुछ कर नहीं सकता, अब मन में ही अपने उत्पात मचाएँगे वो लोग। अब उनके लिए क्या किया जाए? उनको पहले तो सही से बताएँ तो उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। हाँ, हाँ। उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगा हुँ, कि हाँ, शरीर अब साथ नहीं देता है और काम वासना के लिए शरीर की भी ज़रूरत है।
और यदि अब ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो इस चीज को एक्सेप्ट करके ध्यान में उतरो, उस ऊर्जा को दोबारा वापस मोड़ के अपने अंदर लेके आओ, जिस ऊर्जा को आप बाहर निकालने के चक्कर में एकदम परेशान, तो जी। ध्यान यहाँ पे बहुत काम आएगा। बहुत बहुत सुंदर आपने इसको सामने रखा है, हर चीज को अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट से लेके कैसे जवानी में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे बनाना चाहिए। बुढ़ापे का भी आपने बताया है कि अगर बाकी है तो क्यों बाकी है, ये भी आपने समझाया है। जी, बहुत मुझे सुंदर। तो लगता है 90% लोगों का ये बाकी रह जाती है ये चीजें। बाकी जी, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं काम वासना में आनंद है, पता नहीं, हमें तो नहीं पता। हाँ, तो वो तो अतृप्त ही होंगे, वो तो कुछ कमी महसूस करेंगे। शरीर धीरे धीरे ढलेगा एक उम्र के बाद, अब उसका क्या करोगे? हाँ जी, अतृप्ति अब ही उसका है। क्या करोगे? औरतों का शोषण होगा भावनाओं के स्तर पे और आदमियों की तृप्ति होगी नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन माँ, पति पत्नी के बीच में तो देखिए फिर 99% ऐसे ही होता है। हाँ, बिल्कुल। वो तो शुक्र है कि कोई एनजीओ इसका सर्वे नहीं कराता है। अगर कराए तो पता चले कि 100 में से कोई एक ही पति पत्नी होंगे जो वास्तव में जिन्हें हम जोड़ा कह सकते हैं। हाँ। उसके अलावा वो जोड़े नहीं है, वो सिर्फ एक सामाजिक बंधन है और किसी तरह से एक दूसरे के साथ जीवन काटने के लिए बातें हैं, क्योंकि कुछ चीजों की व्यवस्था पत्नी कर रही है, कुछ चीजों की व्यवस्था पति कर रहा है और जीवन थोड़ा स्मूथ है। लेकिन यदि काम वासना की, प्रेम की बात करें तो वो नहीं है। वो नहीं, वो फिर हाँ, वो फिर नहीं है। पति पत्नी के बीच में अगर किसी भी कपल को उठा के पूछा जाए तो प्रेम नहीं है देखिए, और यही अतृप्ति है सभी की, यही सबसे बड़ी कमी है सभी की, हाँ। सभी की। इसी वजह से फिर ये भटकाव हो रहा है। इस पे मैंने एक लेख लिखा था, बहुत सुंदर लेख लिखा था। उसमें मैंने उस लेख में यही बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बहुत विद्वान बच्चे पैदा हों, हाँ। तो उसके लिए 2 ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार करते हैं, ना कि व्यवस्थाओं के इस कारण एक साथ हैं। जब वो काम वासना में उतरते हैं, तब जो भी जीव उस गर्भ में आएगा, वो बहुत ही शुद्ध होगा, पवित्र होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत महान होगा। जी, जी। जी। इसके ऊपर मैंने पूरा लेख ही लिखा था, बहुत व्यवस्था, गर्भवती स्त्री को किस तरह से रहना चाहिए, गर्भाधारण के समय क्या सावधानियां होनी चाहिए, या संभोग के समय किस तरह का होना चाहिए उन लोगों को। तो हम फिर क्योंकि इस पे ना ऐसा नहीं है कि ये लेख मैंने लिखा है, इसमें पहले भी काम हुआ है इस पे कि कैसे हम सुंदर चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, एक बच्चे को कैसे, हम अच्छे बच्चे को हम इस पृथ्वी पे, इस धरा पे कैसे महान आत्माओं को ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस लेख को। प्लीज प्लीज आप जरूर इस लिंक को या लेख को शेयर कीजिएगा कि ताकि सभी को फिर से पढ़ने का मौका या सुनने का मौका उनको या समझ आएगा किसी न किसी रूप से उनको उपयोगी। मैं जरूर चाहूंगी कि आप शेयर कीजिएगा इसको, क्योंकि आज के युग की ना ये सबसे बड़ी समस्या है। और आपने बहुत सुंदरता से इसका खुल के जवाब दिया है। जी। बिल्कुल ऐसे 2 लोग, लेकिन बहुत मुश्किल है शून्यमा ये अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई है जिसे प्रेम ना हुआ हो? सभी को होता है एक बार। सभी को होता है। सभी को होता है। सभी के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति तो जरूर आता है ना कि हाँ। जिसके बाद फिर सारी दुनिया व्यर्थ लगती है।
बिल्कुल। वही वो व्यक्ति है जिसके साथ आप संभोग कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। एक पवित्र आत्मा को, एक महान आत्मा को इस धरा पे लाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, एक माध्यम बन सकते हैं। जी, जी, जी। प्रेम से जो उगेगा, जो अंकुरित होगा, फिर उसका कमाल होता है। वो जो प्रोडक्ट हुँ, तैयार होता है ना, बिल्कुल। पूरी प्रकृति साथ देती है एक सुंदर चीज़ को इस धरा पे लाने के लिए, फिर पूरी प्रकृति लग जाती हाँ जी, जी। है ना? लेकिन प्रेम जब होता है तो दिमाग इतना चल जाता है कि दिल की तो कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ जात आ गई, यहाँ पात आ गई, यहाँ इसका बैकग्राउंड आ गया, यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन आ गई, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ अहंकार, इतनी सारी चीजें आती है जो थोड़ा सा बीज फूटता भी है प्रेम का, या लोक लज्जा समाज, वो फिर वहीं पे बेकार हो जाता है। जी, लेकिन एक बार तो सबके जीवन में ऐसा समय आता ही है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके सामने फिर पूरी दुनिया ही व्यर्थ लगे, लेकिन फिर दिमाग आके खड़ा हो जाता है, नहीं ये सही नहीं, ये गलत, ये ऐसा, ये सामाजिक व्यवस्था के, जात पात धर्म के, इसके इसके। जी। यही यही हो रहा है, होता आ रहा है, और अब भी यही हो रहा है। और प्रेम को एक्चुअली सभी वास्तविकता से समझ नहीं पाए, या जी नहीं रहे, हम्म, जी नहीं रहे। क्यों व्यवस्थाएं ना इधर से ही खराब हुई है, नहीं तो आप पुराना जब देखोगे ना इतिहास निकाल के, हाँ जी, पहले स्त्रियों को अपने अपना वर चुनने का अधिकार होता था, हाँ जी। है ना? पहले प्रेम विवाह को अच्छा माना जाता था, ना कि घृणा से देखा जाता था। स्वयंवर होते थे पहले तो। स्वयंवर होते थे कि उसमें राजकुमार आके हिस्सा लेंगे, एक राजकुमारी होगी और उसमें कम से कम 10-20 राजकुमार होंगे। वो स्वतंत्र है, हाँ किसके जी, साथ उसको अब जीवन व्यतीत करना है। अब ये सब नहीं, अब तो ये देखना है, अब तो माँ-बाप डिसाइड करते हैं, घर है, पैसा है, फैक्ट्री है, गाड़ी है, नौकरी है, परिवार जी। कितना बड़ा है। अब प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, अब व्यवस्था विवाह हो रहा है। व्यवस्था, व्यवहार, यस, यस, यस। यही 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 बिल्कुल बात यही है कि अब तो प्रेम विवाह नहीं, व्यवस्था का वो बंधन बन रहा है। हुँ। यही बात है। बहुत बढ़िया। तो देख, लेकिन शून्यमा, जब तक अध्यात्म के तल पर या समझेगा नहीं, जिएगा नहीं ना, तब तक ये बात नहीं समझ पाएगा कोई भी। इतनी हुँ। गहराई नहीं आ सकती है उस प्रेम में, जब तक आप इस तल को ना जी लो या ना समझ लो कि प्रेम वास्तव में लेना-देना नहीं होता है। हुँ। उसको गहराई तभी आएगी उस तल पे, किसी ने अगर उसको वाक़ई प्रेम को समझा होगा किसी ने। लेकिन बहुत सुंदर आपने सारा निचोड़ सामने रखा है आज। मुझे वाक़ई उम्मीद है कि इस वार्तालाप को सुनकर ना ज़रूर प्रेम क्या है ना? संभोग क्या है? शरीर की उसको कैसे अति पे कैसे, या भोजन का आपने उदाहरण दिया है, और बहुत से सुंदर-सुंदर आपने अनुभव आपने बताया है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको सामने रखा है। धन्यवाद आपका। हुँ। हाँ, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम, और मैं सवाल पे। एक चीज़ और कहना चाहूँगी यहाँ पे हाँ जी। कि वास्तव में देखा जाए तो विवाह की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम बिना विवाह के नहीं कर सकते हैं। इस पे तो मैं क्लैप करूँगी आपकी। क्या बात है! मेरे दिल की बात बोल दी। ऐसा कोई काम है जो विवाह के बाद ही हो सकता है और पहले नहीं हो सकता? कोई काम नहीं है। तो फिर विवाह की आवश्यकता क्यों है? विवाह हाँ की जी। आवश्यकता का मतलब ही है व्यवस्था। 2 लोगों के बीच इस तरह से सामंजस्य हो कि दोनों का शांतिपूर्ण जीवन कट जाए। आधी व्यवस्था ये सँभाल ले, आधी ये सँभाल ले, नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना विवाह के नहीं हो सकता, जिसमें विवाह की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत ही ज़रूरत नहीं, नहीं, है ना? बिल्कुल तो विवाह ये में एक ये सामाजिक व्यवस्था है, और कुछ नहीं। आपने
बहुत अच्छे से इसको आपने सामने रखा, शुक्रिया आपका कि क्या ही ज़रूरत है विवाह की, पहली बात तो। बिना विवाह के भी आप बहुत अच्छे से जीवन को जी सकते हैं। लेकिन हुँ, सामाजिक व्यवस्था, घर, परिवार, माँ-बाप तो दबाव डालते हैं, क्योंकि वो अज्ञान में हैं। हुँ, तो फिर बच्चे भी हिम्मत करते नहीं हैं। अभी मेरा भी बेटा बड़ा है देखिए, लेकिन ह मैं उसको अभी से बोल रही हूँ कि शादी मत कर तू। कभी ऐसी कोई वार्तालाप निकलती है ना तो क्या ही ज़रूरत है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है और मैंने हुँ। उनसे कहा है कि यूँ ही तो ले आ, घर पर मैं तैयार हूँ उसको रखने के लिए। क्या ही तुझे शादी की ज़रूरत है? लेकिन देखिए लेकिन अब ऐसे तो उसके बहुत कम संस्कार लोग मतलब सोचते हैं कि पूर्व कुछ होगा तो वो तो करेगा ही शादी। शादी वास्तव में एक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था और कुछ भी नहीं। बाकी हुँ, हर वो काम हो सकता है बिना शादी के भी जो शादी के बाद हो। जी। लेकिन ये कोई नहीं, बहुत कोई विरला होगा जो इस चीज़ को गाया है ना, विवाह की सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यवस्था है और बाकी है कुछ नहीं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से व्यवस्था की जाती है एक लड़का और लड़की की हुँ। सुरक्षा और यही आप बिना उस विवाह के भी कर हो सकता है। देखिए उसका जब विवाह नहीं होगा ना, तब ये चीज़ें प्रेम से हो रही होंगी। उसकी प्रेम फाइनेंशियल व्यवस्था, उसकी शारीरिक व्यवस्था या उसकी मानसिक या उसकी भावनाएँ या उसके विचार, तब जो निभाया जा रहा होगा वो प्रेम से निभाया जा रहा होगा। और जब प्रेम से कोई चीज़ करी जाती है ना, तो वो इन व्यवस्थाओं से ज़्यादा अच्छे से होती है। सुंदरता से होती है फिर वो, क्योंकि वहाँ दबाव नहीं होता है ना फिर। दबाव वहाँ पे प्रेम में सामने वाला महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सामने वाले की हर चीज़ महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो वहाँ प्यार में हो रही होगी हर चीज़, जी। है ना? जी, बिल्कुल, प्यार में होती है वो, है ना? और एक-दूसरे को फिर समझते हैं और जैसे ही विवाह का नाम सुनते ही वो बंधन ही हो जाता है। हाँ। हर चीज़ में तेरा, मेरा, है ना? हुँ। दबाव होता है, प्रेशर होता है। तो ये सारी बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है, कोई एकाधा फिर भी अ, हो रहा है समाज में, ज़्यादा नहीं लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत कम ये देखने को मिल रहा है। अब भी विवाह को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। देखिए समाज में रहेंगे तो सामाजिक व्यवस्थाओं का तो पालन करना होगा ना, जी, नहीं तो जी। समाज बहिष्कार कर देगा, फिर जाके जंगलों में रहो। ऐसा ही है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बस हम तो क्या ही बस यही एक कोशिश है कि ऐसी इसी वार्तालाप से बस कि किसी के जीवन में है ना कुछ समझ आ जाए। इसीलिए ये वार्तालाप और बाकी कुरुक्षेत्र की और कोई प्रयास नहीं है। जी, हुँ। चलिए तो आगे अगर प्रेम से रिश्ता निकलता है ना तो वो बहुत सुंदर है। और जी, अगर ये सोचते हैं विवाह कर लेंगे फिर प्रेम निकल आएगा तो ये हो भी सकता है, नहीं भी। ये नहीं मेरे होता मिनोजी में हो जाएगा। नहीं लेकिन होता हाँ, प्रेम से विवाह निकलेगा तो वो बहुत सुंदर जीवन होगा। सुंदर रूप होता है उसका। प्रेम से जब विवाह निकलता है, उसका रूप बहुत सुंदर होता है। विवाह के बाद प्रेम असंभव हाँ। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वाक़ई किसी ने ऐसी कोई यात्रा की हो, तब वो संभव हो, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रेम से जो पनपेगा, फिर बहुत सुंदर रूप लेता है उसका वो। और जहाँ प्रेम है तो फिर वहाँ पे तो फिर विवाह की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो वहाँ अपने आप ही चीज़ें हो जाएँगी। ज़रूरत ही नहीं है फिर वहाँ किसी बंधन, संबंध, बस प्रेम है तो वो बहता है बस। एक-दूसरे का साथ, सानिध्य, बस अच्छा लगता है, उपस्थिति होती है वहाँ पे। उसी से सारा काम कार्य हो जाता है। लेकिन अब
स्थल पे बहुत मुश्किल है। जी, जी, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे ये अच्छा किया मैंने आपसे ये सवाल किया। ठीक है, चलिए और दूसरा सवाल। मैं अनुभव करता हूँ, क्या यह भाव अहम को और पुष्टि नहीं करता है? यदि ये जान लिया कि मैं जैसा कुछ है ही नहीं, तब ये अहम की पुष्टि नहीं करेगा। यदि बिना जाने ये कहते रहेंगे मैं अनुभव करता हूँ, तो हाँ, तब तो अहंकार और बड़ा हो गया। जो मैं पहले हमारे पद पे होता था, नाम पे, प्रतिष्ठा पे, जाति पे, धर्म पे, अब वहाँ से हटा के इस मैं को हमने रख दिया अनुभवकर्ता पे। अब तो हमारा अहंकार और बड़ा हो गया, अनुभव करता हूँ मैं। जी, तो बिना मैं को जाने अगर इसे अनुभवकर्ता पे रख देंगे, तो ये वास्तव में अहंकार को और बढ़ा देगा। और जानते बूझते अगर आप इस मैं की स्थिति को रख रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अनुभवकर्ता ही क्यों, अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कह दो फिर तो। फिर तो जो जी, मर्जी कह दो। यदि मैं को जान लिया, तो फिर इस मैं को फिर कहीं भी रख सकते हो। ब्रह्म पे रख दो, शिव पे रख दो, शून्यता पे रख दो, संपूर्णता पे रख दो, अनुभवकर्ता पे रख दो, फिर तो कहीं भी रख दो, फिर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सही, सही, बिल्कुल। मैं जैसा बिल्कुल आपने उसको हाँ, सही एकदम सत्य से आपने बोला इस चीज़ को कि कहीं पर भी रख दो फिर। हाँ, अगर मैं को जान लिया, मैं जैसा कहीं है ही नहीं, तो गुरु से कहीं भी रख दो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं को बिना जाने, तो आप अनुभवकर्ता पे क्या अहंकार की पुष्टि होगी? फिर तो उस मैं को अपने नाम पे रखोगे, तो नाम भी बड़ी शान से बताओगे। जात पे शांत रख दोगे, जात बड़ी शान से बताओगे। धर्म पे यही रख दोगे, मैं हिंदू हूँ। हाँ, जी, शिष्य पे रख दोगे, मैं फलाने गुरु का शिष्य हूँ, उनसे मेरी साक्षात मुलाकात होती है, फिर तो मैं हाँ, अहंकार ही अहंकार ले आएगा। बिना मैं को जाने जहाँ रखोगे वहाँ अहंकार है। मैं को जानने के बाद कहीं पे भी रख दो, कोई अहंकार नहीं। बस जानने के बाद बस इतना सा ही है। जी, फिर हुँ, कोई अहंकार आएगा ही नहीं। हाँ। जी, तो आगे का सवाल मैं लेना चाहूँगी कि हुँ, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं अब हम। मतलब आप अपने हृदय की उसको बताइए कि आप हाँ, कब सबसे ज़्यादा ज़िंदा महसूस करते हैं? सिर्फ़ देखिए कभी व्यस्त होने की कोशिश करते हैं ताकि है ना कुछ याद ही नहीं आए, है ना? लेकिन वो फिर वो तो एक अलग बात हो गई है ना कि व्यस्त रखकर अपने आप को आप कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप कब सबसे ज़्यादा ज़िंदा महसूस करते हैं? बल्कि सच में आप ऐसा कब आनंदित या हो जाते हैं? ऐसी कौन-सी चीज़ है आपके जीवन में इस वक़्त? देखिए वैसे तो मैं हमेशा ही आनंदित हूँ। मैं तृप्त भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ, पूर्ण हूँ मैं, कह सकती हूँ मैं। शून्य भी कह दूँ अपने आप को तो ठीक है, पूर्ण भी कह दूँ तब भी ठीक है। तो ऐसा कोई अच्छा समय ही नहीं है, ऐसा कुछ भी। समय ही नहीं है तो क्या बताऊँ मैं, इसमें क्या बोलूँ? मैं हमेशा ही आनंदित हूँ, तृप्त हूँ, बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा ही ज़िंदा-दिल भी हूँ। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल आप ज़िंदा-दिल ही लगते हो। वो आपकी बातों से, है ना, वो आपकी वाणी से वो झलकता है। जो ज़िंदा-दिल होता है हुँ, ना, वो झलक ही जाता है। तो बिल्कुल सही कहा कि मैं हमेशा ही ज़िंदा-दिल हूँ। यही हुँ, ज़िंदा-दिल की परिभाषा वो हमेशा ही होता है, कभी-कभी नहीं। हाँ। कभी-कभी होना नहीं पड़ता पहले है। होता था, पहले मुझे ज़रूरत पड़ती थी,
जी। अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की, अब नहीं। अब नहीं, हाँ जी, हाँ जी, अब नहीं। पहले जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी कि घूम आए, शॉपिंग कर ली, किसी से मिल लिए, किसी से बात कर ली, मूवी देख ली, यहाँ ये कर। अब नहीं, अब तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है अब हम। हम, हाँ जी, सिलेंडर बन गए हो आप, अब जनरेटर बन गए हो। दूसरे अब को तो आप दे दूसरों को सकते जिंदा कर देते हैं। हैं। बहुत बढ़िया, जी, जी, ऐसे ही होता है, देखिए, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। अब ज़रूरत नहीं है आपको, जी। प्रतिपल आप तो आनंदित ही रहते हो। हाँ, ये जी, तो है। जी, सही। तो आगे का सवाल ये है कि हाँ, आप सत्संग भी लेती हैं हुँ। और साधकों के उत्तर भी देती हैं, आपका अपना चैनल है। क्या कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो आपको असमंजस में डाल देते हैं? तब आप उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देती हैं कि अब मैं कैसे इनका प्रश्न दूँ? सवाल कुछ उटपटांग से आप, तो फिर कैसे आप हैंडल करती है उसको? देखिए, मैं कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती, प्रश्नकर्ता को उत्तर देती हूँ। तो हुँ, अगर प्रश्नकर्ता वास्तव में जिज्ञासु है, तो उसके हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास फिर होगा, क्योंकि मैं जी, बैठी ही मार्गदर्शन के लिए हूँ। और यदि वो जिज्ञासु नहीं है, तो इसका मतलब वो साधक ही नहीं है, और साधक भी नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर इनके उत्तर इनके लिए लाभदायक नहीं है। जी, मतलब मैं वो करती हूँ जिससे उनकी प्रगति हो। तो बिल्कुल। प्रश्न का उत्तर नहीं आता, प्रश्नकर्ता ही उत्तर आता है। अब प्रश्नकर्ता साधक है, तो पूरा प्रयास करती हूँ कि इनकी प्रगति हो, इनका मार्गदर्शन हो, इनका अंधकार मिटे। और अगर वो साधक नहीं है, सिर्फ आ गए हैं ऐसे ही ऊट-पटांग, तो फिर मैं उस पे अपनी थोड़ी-सी भी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। जी, फिर तो वो यही ब्लॉक ही हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, ब्लॉक हो जाते हैं। फिर तो, जी, और कई बार प्यार से भी कह देते हैं, पूरी दुनिया पड़ी है, हज़ारों गुरु हैं, हज़ारों चैनल हैं, हज़ारों ग्रंथ हैं। जहाँ से आपको समझ आए, जहाँ से आपको मार्गदर्शन मिले, जहाँ से अंधकार मिटे, वहाँ आप चले जाइए। जी, जी, बिल्कुल, आपने सही कहा है कि आप प्रश्न के उत्तर नहीं, और प्रश्नकर्ता सामने कौन प्रश्न कर रहा है, आप उसको जवाब उसको देते हो, उत्तर दे। उसको आप उत्तर देते हो, और यही बिल्कुल 1000% मैं भी सहमत हूँ आपकी इस बात से। हुँ, और क्या आगे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि तुलना अहम से आती है, तो फिर थोड़ा आप विवेक तेज बोलिए, आपकी आवाज़, नहीं आ रही है? अच्छा, आप थोड़ा ठीक है। तेज बोलिए। अभी यदि तुलना अहम से आती है, तो विवेक कैसे कार्य करता है? हुँ, ध्यान दीजिए, तुलना अहम से आती है, अहम तुलना से आ रहा है। अच्छा। हाँ, अगर तुलना निकल रही है अहम से, तब जी, फिर हम गड़बड़ कर रहे हैं। पहले अहम है तब तुलना है। जैसे देखो, दोनों वैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं समझाती हूँ। यदि जी, पूरी पृथ्वी पे आप बिल्कुल अकेले हैं, पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में आप बिल्कुल अकेले हैं, तो क्या आपको मैं शब्द की आवश्यकता होगी? हाँ या ना में बताइए। नहीं, नहीं, नहीं होगी। आपको अपने नाम की आवश्यकता होगी? नहीं, जाति की? नहीं, धर्म की? नहीं, भाषा की? नहीं, नहीं, इन सब चीजों में ना 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 ना। इसका मतलब ये हो गया, हमें तुलना की जरूरत ही जब पड़ी, जब हमें और भी नजर आ रहे हैं जी, है ना? जी,
भाई अगर पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही जीव है, तो फिर उसे ना तुलना की जरूरत है, ना नाम की, ना धर्म की, ना यहाँ तक की भाषा की भी उसे जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल यदि एक से ज्यादा जीव है तभी तो वो अपने आप को पृथक दिखाएगा, उनसे अलग शो करेगा, तभी तो कहेगा कि तुम्हारा नाम राहुल है और मेरा नाम रवि है, हाँ जी तभी तो सही। नाम की जरूरत पड़ी, क्योंकि जीव और भी हैं, है ना। जी तो जी हाँ। हाँ, तो जब एक जीव ना हो के बहुत सारे जीव हैं और उन जीवों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अलग एंटिटी, अपना अपना अलग अस्तित्व दिखाने की जरूरत है, तो इसीलिए अहंकार भी उत्पन्न हुआ, अहम भी उत्पन्न हुआ। हाँ जी अगर कोई और नहीं है तो फिर अहंकार भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर कोई अकेला, वो किसको दिखाएगा अपना अहम, कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, या मैं चौधरी, या मैं राजपूत, या मैं ये नाम, मेरा वो नाम, या मैं डॉक्टर, या मैं इंजीनियर, किसको दिखा रहा है वो। यहाँ तक कि वो ये भी क्यों कहेगा कि मैं मनुष्य हूँ, ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं हूँ, और मैं जैसा शब्द कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। बिल्कुल सत्य। तो तुलना यहाँ तक तो ठीक है कि सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, उन जीवों से अपने आप को पृथक, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए हमने नाम रखा। लेकिन होता क्या है, अपने आप को पृथक दिखाने के चक्कर में तुलना उत्पन्न हो जाती है। हाँ जी हम तुमसे श्रेष्ठ, हम तुमसे कमजोर, हम तुमसे सुंदर, हम तुमसे बुद्धिमान, तुम ये, मैं ये, यहाँ से ये सब शुरू होता है, तो सारी जड़ अहंकार ही है। और जी जी तुलना भी इसी है, क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पे जी। बहुत सारे हैं। दूसरा है जी। हाँ, दूसरा है, मैं जहाँ आ गया इसका मतलब वहाँ तू है, अगर तू नहीं है तो मैं की भी जरूरत नहीं है, है की भी जरूरत नहीं है। भाषा की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी सुनिए माँ, पहले हम पहले हैं तभी तुलना होती है, आपने सही कहा है। पहले अहम होता है फिर तुलना आती है, तभी हम तुलना करते हैं। जहाँ दूसरा होता है अपने को पृथक दिखाने की, अपनी अपनी आइडेंटिटी को सामने रखने की हम कोशिश करते हैं पहले। अब आप एक सिंपल सा उदाहरण देखो, मैं और प्यार से इसका अच्छा सा उदाहरण देखो। मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपके अलावा कोई भी नहीं रहता, ठीक है। हाँ जी आप उस घर से बाहर भी नहीं निकलते और उस घर में कोई और रहता भी नहीं है, आप बिल्कुल हाँ जी अकेले रहते हाँ। हैं। तो सच बताइए, तब आपको क्या जरूरत होगी कि आप कपड़े पहने या ना पहने, बिल्कुल आप कोई अकेले हैं ना, कोई किसी को आना है ना आपको कहीं जाना, आपको क्या जरूरत है कि आप सुंदर दिखे ना दिखे, फिर तो आप जो हो प्राकृतिक रूप से वैसे ही रहोगे। अगर नहीं बाल काटने का मन है तो नहीं काटोगे, है ना। जी हम कितनी सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि तू मौजूद है, इसलिए मैं को बहुत सारी चीजें करनी होती। हाँ कितनी स्त्रियां जिनके पति बाहर चले जाते हैं तो वो तो ढंग से अपने आप को सुंदर भी नहीं रखती, क्योंकि देखने वाले ही कौन है। कोई है नहीं। जी एग्जैक्टली सही सही कितने सही दिन हो बोल। जाएंगे बिना सीजे देखे, और वही किसी का अफेयर हो जाए किसी से, या किसी के साथ प्यार हो, तो वो है या नहीं है 36 बार जाके तो शीशे में मुंह देखेंगे। हाँ जी सही है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम वहीं आता है जहाँ पे दूसरा आ जाता है। जहाँ पे तू है वहीं पे, नहीं तो अहम तो अपने आप ही गल के मर जाए अगर ये अकेला रह जाए तो। अगर इसे कोई अकेला पूछने वाला, देखने वाला ना हो तो ये तो मुंह हम भी ना धोएंगे। बिल्कुल जो हमारी नैसर्गिक स्थिति है ना, यूं ही हम घूमेंगे, ना सजना ना संवरना ना कपड़े पहनना, कुछ कोई भी देखने नहीं। वाला नहीं है तो जरूरत क्या है फिर अब वही और देखने बोझ वाला है। हाँ ये सारी चीजें इतना बोझ है कि कहाँ ये दूसरा बहुत बढ़िया। ये देखो ना, जब जब किसी का किसी के साथ अफेयर हो जाए तो उसकी चाल ढाल, पहनना ओढ़ना, उठना बैठना, बातचीत, सारे ढर्रे बदल जाते हैं। और जो चाल बेचारा रूखा सूखा सा है, जो रूखी सूखी सी है, उसके बाल कढ़ा नहीं कढ़ा, लिपस्टिक लगी नहीं लगी
सारा ताम झाम इस दूसरे पे का पड़ा है। हाँ, और यहीं से फिर तुलना शुरू हो जाती है। पहले अहम आएगा, मैं हूँ, मैं भी किस लिए हूँ क्योंकि दूसरा है। और हाँ जी। जैसे ही मैं आया और दूसरा आया तो फिर तुलना तो फिर छोटी-छोटी चीज़ों पे भी हो जाती है। फिर हाँ छोटी जी। चीज़ों पे भी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर आप है ना अपने व्यक्त कर रहे हो, बहुत बढ़िया है सुंदर। तो अब मैं जब भी देखूँगी आप बहुत सुंदर से तैयार हुए तो मुझे क्या समझना चाहिए? तो मैं नहीं समझूँगी कि आपको कोई देखने वाला है। वाह वाह, क्या बात मैं अगर सच समझ आया तो इसका मतलब तू भी है कोई। हाँ, काश कि ये सब इतना आसान और सब समझ जाते ना शून्य में। क्या ही था फिर बताइए आप। कहाँ हमारा अटकाव, हम स्व को नहीं है हमारी नजर और वही दूसरों पे अटकी है, तो क्या ऐसी ही हो है ना, ये आनंद जो आपने कहा ना, ये सब वहीं से बहता है फिर। ये वाकई ये अगर समझ कि कितना आनंद है हमारे हमारे अपने होने में, लेकिन हम हुँ। कहाँ दूसरे में रहते हैं, ये जो भी कर रहे हैं सारा का सारा ताम झाम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न पे कि गुरु होने का तात्पर्य क्या है और क्या उत्तरदायित्व है। एक साधक गुरु बन जाता है, यह कहना उचित नहीं होता है, देखिए। तो यह बताएं एक साधक कब गुरु हो जाता है। हाँ, गुरु का तात्पर्य है जो अंधकार से उसको प्रकाश की तरफ ले जाए जी या जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए या जो आपको आपसे मिला दे, हाँ जो जी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करे, वो सब गुरु ही है। और ये गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई घटना, कोई शब्द, कोई डायलॉग, कोई कविता, कोई रचना, कोई पशु पक्षी, कोई एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सकती है, यदि आपको उनके संकेतों को समझना आता है। आगे आपने कहा कि क्या उत्तरदायित्व है गुरु का। जो गुरु की श्रेणी में आ गए, इसका मतलब उनके जीवन का लक्ष्य है साधक को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना, अर्थात उनका मार्गदर्शन करना। चलना तो स्वयं साधक को ही होगा, हाँ जी। लेकिन उनका मार्गदर्शन करना, ये उनका उत्तरदायित्व। और एक साधक गुरु बन जाता है, ये कहना उचित नहीं होगा। तो ये बताए साधक कब गुरु हो जाता है। जब उसके जीवन में प्रकाश हो जाता है। ऐसा समझिए कि अगर एक व्यक्ति है जो लालटेन लेके चल रहा है, अब उसके साथ मैं भी चल रही हूँ, जी तो वो जी। लालटेन लेके जो चल रहा है, वास्तव में वो अपने रास्ते पे चल रहा है, अपनी लालटेन लेके। हाँ जी। मैं बस उसके साथ चलना शुरू कर दिया मैंने, अब उसकी लालटेन से मैं भी प्रकाशित हो रही, जबकि जा वो अपने रास्ते रहा है, जी चल वो अपनी यात्रा पे रहा है अपनी लालटेन लेके, बिल्कुल। लेकिन मैं उसके साथ चलना शुरू कर दिया, तो अब उसके प्रकाश से मैं भी प्रकाशित हो रही हूँ। अब थोड़ी सी दूर जाने पर उसके रास्ते अपने अलग हो गए, मेरे अपने अलग हो गए। तो गुरु का जो उत्तरदायित्व है वो बस इतना ही है कि मैं जिस लालटेन को लेके चल रहा हूँ, इससे जो प्रकाश हो रहा है उससे आप भी अपना रास्ता देख लो और चलो। हाँ? और गुरु, हाँ लेकिन क्या होता है, एक समय ऐसा आएगा कि गुरु का मार्ग अलग और साधक का अलग। लेकिन गुरु हमेशा सोचता है कि अलग होने से पहले साधक अपनी लालटेन खुद जला ले, है ना। हाँ
हाँ तो जी। जिस समय साधक की लालटेन जल जाती है, उस समय उसे गुरु की आवश्यकता नहीं होती, फिर वो अपने से ही खुद ही अपने जलाए हुए प्रकाश के साथ-साथ चलना शुरू कर देता है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि अब तो ये अपने मार्ग को खुद ही प्रकाशित कर रहा है, तो अब इसे गुरु की आवश्यकता नहीं। इसे गौतम बुद्ध ने अपदीपो भव कहा है ना? हाँ, हाँ जी, तो अपदीपो जब भव। आपका अंधकार खत्म हो जाए, तब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है गुरु की। और आप गुरु कब हो गए? जब आप अपनी लालटेन से दूसरे साधक को भी रास्ता दिखाने में मदद करो, आप गुरु हो गए। सब तो अपनी-अपनी यात्रा पे चल रहा है। क्या कभी गुरुजी के मुँह से ये सुना है कि अब मेरी यात्रा खत्म हो गई? वो तो यही कहते हैं, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी प्रगति कर रहा हूँ, आप भी करो, है ना? हमेशा बिल्कुल, यही कहते हैं ना? हमेशा अरे गुरुजी कहते हैं, हमेशा हमेशा। यही कहते हैं, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी चल ही रहा हूँ, आप भी चलते चलो मेरे पीछे-पीछे साथ-साथ। हमेशा, तो यस, हमेशा। जिस समय आप अपनी लालटेन जला लें और उसके उजाले में दूसरों को भी साथ लेके चल सके कि थोड़ा मेरी लालटेन का प्रकाश इस पे भी डल जाए, तब आप भी गुरु की श्रेणी में आ गए। मतलब दूसरे का अंधकार जब आप मिटाने लगे, अपना तो मिटा ही लिया, जैसे ही लालटेन जली अपना अंधकार मिटा लिया। अब उसके प्रकाश से कोई और भी अगर आपके साथ चलने के लिए तैयार है, राजी है, चल रहा है, तो फिर आप अब गुरु की श्रेणी में आ गए। जी, 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 जी। उसी को बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व, हाँ जी, हाँ जी। जी, गुरु माँ। हाँ जी, शून्य माँ, आपने बखूबी जी, बिल्कुल, अंधकार से जो उजाले में ले आता है, वो गुरु है। गुरु की लालटेन में या लाइट में हम भी प्रकाशित होते रहते हैं, और जब हमारी लाइट जल बदल, जाती है तो हम दूसरों को भी, हम भी बिल्कुल, है ना? अगर किसी एक के भी जीवन में अगर हमने प्रकाश डाल दिया, तो बिल्कुल। हाँ, जैसे कि लालटेन में हजारों को रास्ते दिखा पाओगे, एक आध को भी दिखा दो तो बहुत है। ब हाँ जी, एकाध भी अगर उस प्रकाश में आए, तो बिल्कुल सही आपने बताया। बिल्कुल, बहुत सुंदर शून्य माँ। हाँ, परिभाषा और आपने तो बखूबी समझाया है इसका आपने। चलिए, तो अब आगे का क्वेश्चन, आगे का ये सवाल है मेरा बड़े कि अच्छे-अच्छे प्रश्न लेके आए हैं आप। आ जैसे आपने कहा ना मैं उत्तर मतलब सवाल को उत्तर नहीं देती हूँ, जो सवाल करता है सवाल मैं करता उसको तो उत्तर देती हूँ। इसी तरह से मैंने आपको देखकर ये सवाल क्योंकि आप उस स्तर की हैं, इसीलिए मैंने अपने आप ही ये आपके लिए सवाल आ गए सामने। तो अभी है ना, मैं सुबह से है ना सुन्यमा एक गाना मेरे है ना, मैं सुबह से उसको गुनगुना रही हूँ। सुनाओ फिर, हाँ, मुझे मैं भी गाना सुनिए। एक लाइन सुनाऊँगी, लेकिन उसी का हाँ, सवाल मैंने आपके लिए तैयार किया है कि हर तरफ है ना, एक एक गाना पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक से, जैसे कि आपसे वार्तालाप मेरी होनी थी, तो मैंने सोचा इसी का सवाल आपके लिए भी मैं रखूँगी। तो ये गाना है ना, एक लाइन में सुनाती हूँ आपको। हुँ। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, सुबह से शाम तक बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह, देखिए हर तरफ हर जगह इतने बेशुमार आदमी ही आदमी, व्यक्ति ही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये क्यों तन्हाई है सबके जीवन में? ये सवाल इस गाने को सुन के फिर मैंने ये आपके लिए ये सवाल तैयार किया। आप बताइए।
क्योंकि क्यों तन्हा है लोग? आपका ध्यान इस पर है कि सामने वाले से क्या-क्या लिया जा सकता है, इसीलिए वो तन्हा है। जिस दिन इस पे ध्यान आ जाएगा कि सामने वाले को क्या-क्या दिया जा सकता है, तब वो फिर तन्हा नहीं रहेगा। तब तो उसके पास लोग मतलब जुड़ने के लिए सोचेंगे, खुद ही दौड़े चले आएंगे। जैसे समा के परवाने दौड़े चले आते हैं ना, ऐसे ही। अब ये देखो, गुरु के पीछे इतनी कैसे पागल हो जाते हैं लोग, क्योंकि गुरु निस्वार्थ भाव से सिर्फ देने का सोचते हैं, साधकों को क्या दिया जा सकता है, उनके दिमाग में लेने का नहीं रहता। तो इसी सूत्र को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, हर क्षण हम ये सोचें कि हम किसके लिए क्या कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास अपने आप ही तन्हाई खत्म हो जाएगी, ब्लेसिंग आने लगेगी और लोग हृदय से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर आवश्यकता के लिए या उसके लिए किसी जरूरत के लिए नहीं जुड़ेंगे, फिर हृदय से जुड़ेंगे। तो तन्हा होने का बस एक ही ये कारण जो मुझे नजर आता है कि जी। प्रत्येक के दिमाग में ये रहता है कि इससे हमें क्या मिल जाए, बजाय इसके कि हम इसको क्या दे दें। जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, उस दिन फिर वो तन्हा नहीं रहेगा। उस दिन तो पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में आके खड़ा हो। वाह, क्या बात है सुनिमा, बहुत बहुत गहराई। यही, काश कि ये बात सभी के समझ में आ जाए कि क्या दे सकते हैं हम, तब कहाँ तन्हाई रह जाएगी, आपके पास समय ही नहीं बचेगा। आपकी लोग अपने तन्हाई की। आप आएंगे, प्रेम अपने आप आएगा आपकी तरफ, हाँ, भावनाएं प्रेम, और वो भी शुद्ध प्रेम आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा। प्रेम आपका जिस बढ़ेगा। दिन देने का भाव आ जाएगा, वो भी निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, उस दिन स्वार्थ। अपने आप लोग आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। फिर यही। तन्हाई कहाँ है, फिर तो सबके हाथ में दे दो ढोल मंजीरा, बैठ के बजाओ, गज भजन गाओ। हाँ जी, कितना ये निस्वार्थ जो शब्द आपने लिया है ना, यही तन्हाई का कारण है। क्योंकि निस्वार्थ कुछ नहीं होता है शून्य में। हर कोई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे कार्य कार्य भी करता है, दे भी रहा है, लेकिन कुछ भी मतलब पाने की, या मान या सम्मान, या मुझे जान ले, या लाइकिंग मिल जाए, है ना, वो है ना, तो वो तन्हाई रहेगी ही रहेगी। लेकिन एक निस्वार्थ आपका भाव आ गया कि बस देना है, बहना है, फिर कोई किस कहीं तन्हाई नहीं है। कोई तन्हाई नहीं है, फिर कोई भी तन्हाई नहीं रही। अरे कहाँ तन्हाई, या एक मतलब समय खींचना पड़ता है, फिर कहाँ तन्हाई। हम्म, 24 घंटे भी फिर कम पड़ जाते हैं, अगर जिसको बिल्कुल। देने का भाव आ गया ना। हाँ, जी। अब देना भी बहुत तरीके से हो सकता है। आप उनको अपनी अच्छे विचार दे सकते हैं, आप उनको अच्छी भावनाएं दे सकते हैं, आप उनको शरीर से उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनको बहुत सारी है, मतलब दूसरों को देने की बहुत सारी चीजें हो सकती है। हाँ जी, आपका बिल्कुल। इंटेंशन प्योर होगा ना, तब फिर तन्हाई नहीं हो। बस बस बस, यही बात है शून्य माँ की, इंटेंशन आपका जब प्योर होगा ना, फिर तन्हाई नहीं होगी। और अब आप ये देखो, जैसे एक रिलेशन बना, हाँ, उस रिलेशन में जब तक चीजें अच्छी चल रही है, खूब अच्छा लेन देन चल रहा है, जैसे ही चीजें बिगड़ गई, तुरंत मन में ये भाव आएगा, हमने तो तुम्हारे लिए इतना किया, हमने या तो उसके लिए इतना किया। यदि ये भाव आ गया, हमने उसके लिए इतना किया, इसका मतलब हो गया तुम वहां पे बिजनेस करने बैठे थे और इस बिजनेस में तुम्हारा घाटा हो गया, क्योंकि तुमने ज्यादा कर दिया। हाँ जी। तो फिर वो बिजनेस हुआ, फिर वो निस्वार्थ भाव से करने की वाली बात कहाँ हुई। हाँ जी, वही बात है ना, कहाँ निस्वार्थ से जी। और एक ही रूप से किसी की सहायता नहीं की जाती है, ये भी किसी को लगता है कि धन से ही मैं मदद कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हर रूप में आप किसी की मदद कर सकते हो, मतलब भाव से, किसी को सुनकर, किसी, है ना, किसी का दर्द बांट कर, सिर्फ सुनकर, तो वो भी एक है ना मदद। लेकिन देना किसी को आना चाहिए, और हाँ, सभी की
देने की परिभाषा वस्तु, व्यक्ति, धन दौलत में समझ रहे हैं, उसके भी कई हम्म। अधिक तो इंटेंशन प्योर होना चाहिए हर आपका कार्य के पीछे, तो कोई कहीं तन्हाई नहीं है। और एक चीज और है, हाँ एक जी। तो जब भी कभी ये आ जाए कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, इसका मतलब आपने किया ही नहीं, आपने व्यवसाय किया था जिसमें आपको घाटा हो गया, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर ये शब्द आ रहा है कि हमने इतना किया, तो बेटर है कि फिर आप वहां कुछ करो ही मत। हाँ, करो ही मत। तो इसी में से एक शब्द और निकलता है कि जब भी किसी को करो तो उससे धन्यवाद की भी अपेक्षा ना करो, या एक और शब्द निकलता है, नेकी कर कुएं में डाल, बस है ना? ये क्योंकि ये हम ये सोचते हैं कि मैंने स्वयं दीप्ता के साथ अच्छा किया, और जब हाँ तक जी, हमारे रिलेशन अच्छे हैं ठीक है ठीक है, और जहां हमारे रिलेशन बिगड़े वहीं पे ही हमने स्वयं दीप्ता की सारी पोल पट्टी खोल दी। हाँ मैंने तो जी, इतना किया था, उसने इतना किया, इसका मतलब आपने किया ही नहीं था। किया ही आप, नहीं। हाँ, आप सिर्फ ये देख रहे थे कि मुझे इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, और जब फायदा नहीं हुआ तो आपको अफसोस हो रहा है अपने किए का, जी, है ना? जी, व्यर्थ मैंने जबकि किया। करने के बाद अफसोस नहीं होना चाहिए वहां पे, ये नहीं बिल्कुल, आना चाहिए कि हमने आपके लिए क्या क्या किया। जब सिर्फ करने का भाव आएगा, और एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे साधक इसे सुनेंगे तो अब फिर उन्हें लगेगा कि अगर हम करते रहेंगे तो सामने से तो बुरी भावनाएं आती हैं, तो मैं इसलिए एक लाइन और जोड़ देती हूँ कि हम जिसके लिए कर रहे हैं जरूरी नहीं है हमें वहीं से ही फल मिले, हो हाँ, सकता है हमें बाकी कामयाबी मिल जाए, लेकिन ये निश्चित रहना कि कहीं ना कहीं से उसका फल हम तक पहुंच ही जाएगा, वो चाहे पहुँचता किसी और है। व्यक्ति से हाँ, मिले, चाहे किसी और घटना से, किसी और परिस्थिति से। बिल्कुल। और मनुष्य क्या करता है, जिसके साथ अच्छा करता है वहीं से ही उम्मीद लगा देता है कि ये भी मेरे साथ अच्छा करे, लेकिन उसे यही करके भूल जाना चाहिए, नेकी कर कुएं में डाल, और उसे निश्चित हो जाना चाहिए कि ये नेकी कहीं ना कहीं से तो रिटर्न आएगी ही। तो उसे ये आएगी। भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कहाँ से आएगी, और इंतजार भी करने का जरूरत नहीं है कि अभी तक आई या नहीं आई, वो आएगी ही निश्चित। एक चीज निश्चित है कि वो लौट के आएगी ही आएगी, अच्छाई भी लौट के आती है और बुराई। तो जिस दोनों दिन हम चीज़। ये समझ जाएंगे ना कि हमें दूसरों के प्रति हमें अगर हम उसके किसी काम आ सकते हैं, तो फिर हमारी तन्हाई नहीं रहेगी। तन्हाई, दुख, कष्ट, पीड़ा, अवसाद, डिप्रेशन ये आते ही तब है जब हम हर चीज में बिजनेस करने लग जाते हैं और वहां से रिटर्न हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता, तब हमें तन्हाइयां खा जाते हैं। बस बस यही कारण, परफेक्ट कारण आपने बता दिया है कि हम जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, पहली बात तो हम उसी इंसान से, उसी व्यक्ति से ही हमें वहाँ से मिले। लेकिन प्रकृति किसी और रूप में वो देती ही देती है आपको, ये कोई समझ नहीं पाता है। और हम्म। बिल्कुल, बहुत बहुत आपने अच्छा व्याख्या किया है आपने। उम्मीद है ना तो हमें ये अच्छा करना नहीं छोड़ना चाहिए। बस, 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 अगर बस। किसी ने हमारे साथ, हमने अच्छा किया और किसी ने हमारे साथ बुरा भी कर दिया, तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा करना छोड़ रहे हैं। हाँ, पूरी दुनिया पर या कहीं भी अच्छा कर लो, जरूरी थोड़ा ही है वहीं करना है आपको, कहीं भी निस्वार्थ भाव से तो कहीं भी अच्छा किया जा सकता है। कहीं भी कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति से आपको वही चीज़ मिल जाए। कहीं और हाँ, से प्रकृति आपको लाकर, आपकी मुट्ठी खोल कर आपको देता है वो चीज़ फिर। बिल्कुल। तो इस बात को यहाँ पे सब चूक चूक जाते हैं कि बस अपेक्षा क्या होता है, जिसके साथ अच्छा करते हैं वहीं से उनकी डिमांड होती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ये नहीं देखता है, प्रकृति आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में ज़रूर ला कर देगा आपको वो। हाँ। हुँ, हुँ। जी, शून्य माँ। बहुत बहुत बखूबी आपने सारे प्रश्नों के एकदम खुलकर और गहराई से आपके उत्तर सभी तक एटलीस्ट मेरे तो दिल को छू रहे हैं, तो उम्मीद है सभी को ज़रूर ये कहीं न कहीं ज़रूर छुएगा। एक और सवाल लेते हैं शून्यमा।
हम्म, कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। यही बात अद्वैत के महाज्ञानियों ने अलग अलग तरीके से भी कही है। इसको समझने में साधकों को बहुत समस्या आती है, अज्ञेय को समझने में। तो इसको किस तरह से आप समझाना चाहेंगी? सिंपल है। एक हाँ ही अस्तित्व है। उस अस्तित्व के दो भाग हैं। एक है प्रकट, एक है अप्रकट। इसको हम इस तरह से कहते हैं कि अनुभवकर्ता अनुभवों के रूप में स्वयं का ही अनुभव कर रहा है। यही कृष्णमूर्ति जी ने कहा है, द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। दोनों जी दोनों लाइन एक ही चीज बता रही है। जो हम कह रहे हैं अनुभवकर्ता स्वयं का अनुभव कर रहा है, स्वयं का ही अनुभव कर रहा है। बिल्कुल। जो प्रकट रूप है उसे हम अनुभव कह रहे हैं, जो अप्रकट है उसे हम अनुभवकर्ता कह रहे हैं। लेकिन दोनों ही अस्तित्व ही है। दोनों ही अस्तित्व है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। हम ये कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता स्वयं का ही अनुभव कर रहा है, अनुभवों के रूप। जैसे इसको जी समझते हैं उदाहरण से। मैं हूँ, मैं पत्नी भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ, बहन भी हूँ। हाँ अब जी। मैं ये कैसे कहूँ कि जो पत्नी है वो बेटी को ऑब्जर्व कर रही है, या बेटी है पत्नी को ऑब्जर्व कर रही है, जो बहन है वो माँ को ऑब्जर्व, सब एक ही है। सब एक ही है जी। एक सब रोल एक ही है। जी, सब एक ही है। बेटी, तो माँ, पत्नी। ये बिल्कुल एकदम सीधा सीधा सा उदाहरण हो गया। कभी परिस्थितियों के हिसाब से मुझे माँ का रोल प्ले करना पड़ रहा है, कभी मुझे गुरु का रोल प्ले करना पड़ जाता है, कभी बहन का, कभी बेटी का, लेकिन है तो सब एक ही। उसी तरह से अस्तित्व भी एक ही है। वो हाँ कहीं जी। पे प्रकट रूप में है, कहीं पे अप्रकट रूप में, कहीं पे अनुभव के रूप में है, कहीं पे अनुभवकर्ता के रूप में, लेकिन है तो वो एक ही। तो इसको अगर ये कहो कि अनुभव करता है, अनुभवों का अनुभव कर रहा है, ये तो ठीक है। ये अगर मैं ये कहूँ ना कि अनुभव और अनुभवकर्ता का अनुभव कर रहा है, तब भी ठीक है। यहाँ कुछ गलत है ही नहीं। जब हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों अस्तित्व ही है, तब तो फिर हम कुछ भी कह सकते हैं। कौन किसका ऑब्जर्व कर रहा है, हम ये भी कह सकते हैं अस्तित्व ही दोनों का ऑब्जर्व कर रहा है, हम ये भी कह सकते हैं। जो एकता पे पहुंच गया, जो अस्तित्व तक पहुंच गया, फिर उसके लिए ये सब चीजें एक ही हो जाती है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि अनुभवकर्ता कौन है, ये शरीर और ये आंखें और साथ में दिमाग। हाँ जी। यहाँ गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल सही। सुनिए माँ की यही वो ये गड़बड़। सोचते हैं कि अनुभवकर्ता एक, ये जो शरीर है ये सामने पेड़ को देख रहा है, पेड़ अनुभव हो गया, और देखने वाला ये शरीर और आंखें और मन, इन सब का संयोग जो है वो अनुभव करता है। अब ये पेड़ को देख रहा है। अब ये कैसे हो गया कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। भैया जो अनुभव है वो भी तो अस्तित्व ही है। वो भी अस्तित्व ही है। जी। तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रकट रूप है, जो अनुभव है, वो अनुभव करता ही है। जो अनुभव करता है वो अनुभव ही है। दो ये है ही नहीं, दो एक है। तो जिसने एकता का ज्ञान लिया होगा उसको ये लाइन समझ आ जाएगी। जो अभी तक द्वैत में है उनको ये लाइन नहीं समझ में आएगा कि देखने वाला ही कैसे दिख रहा है और दिखने वाला ही कैसे देखा जा रहा है। ये हाँ जी। सारा जो हमारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम का जो तीसरा दिन होता है ब्रह्म हाँ ज्ञान जी। का, हाँ जी। उसमें ये चीज बहुत ही स्पष्टता से समझाई जाती है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि त्रिज्ञान कार्यक्रम आज की डेट में एकदम मैजिक चीज है ये। जी जी बिल्कुल। सबको एक बार जरूर ये कार्यक्रम करना चाहिए, सबको। हाँ
हाँ जी, बिल्कुल सभी को ये करना चाहिए और आपने बिल्कुल इस प्रश्न का भी कि अनुभवकर्ता स्वयं का ही अनुभव करता है। ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व्ड आपने अनुभव करता अनुभव रूप में स्वयं का ही अनुभव कर रहा है, जी। क्योंकि वो दो है ही नहीं, वो एक ही है। और और वो जो यही एक है, उसे चाहे अनुभव क्रिया कहिए, दृष्टि कहिए, अस्तित्व कहिए, सत्ता कहिए, परमात्मा कह लीजिए। कुछ भी कह लीजिए फिर आप, उसको कोई भी आप नाम दे दीजिए फिर। जी, हम्म। ऑब्जर्वर कह लो, परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो आप। अब क्या है, जी, अब मैं ये कह रही हूँ, अगर मान लीजिए मैं किसी पेड़ को देख रही हूँ जी। और कोई पूछता है क्या देख रहे हो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं पेड़ को देख रही हूँ, ये भी ठीक है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं ईश्वर को देख रही हूँ, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। बिल्कुल, ये है भी ना? ठीक है। हाँ जी, क्योंकि प्रकट रूप भी तो वही है ना, अस्तित्व ही है ना प्रकट रूप भी। बिल्कुल अस्तित्व ही है तो प्रकट रूप। जिसे जिसे परमात्मा को देखना है, वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, किसी सभी को में भी देखना, चारों तरफ तो वही है, प्रकट रूप में भी तो वही है। सभी में ये सभी बिल्कुल। हाँ, हुँ, अब आगे हुँ, हाँ, एक और सवाल लेते हैं हम। अ, क्या ज़्यादा शक्तिशाली है, प्रभुत्व या आंतरिक शक्ति? आंतरिक शक्ति दोनों एक ही है ये, हाँ जी, दोनों एक ही है, शांति और प्रभुत्व दोनों एक ही है, पर्यायवाची है। जिसे शांति कहा है उसे ही प्रभु कहा गया है, जिसे प्रभु कहा है उसे ही शांति कहा है। हुँ। और एक ही ये बात डिपेंड करता है कि हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है भी या नहीं। यदि मेरे लिए शांति महत्वपूर्ण ही नहीं है, तो मेरे लिए वो किसी काम की नहीं। हाँ जी, जी, जी। मुझे उपद्रव में ही मजा आ रहा है, तो मेरे हाँ, शांति किसी काम की फिर नहीं। यदि शांति मुझे संसार में ही मजा आ रहा है, तो मुझे प्रभु की कोई जरूरत भी नहीं है ना? जी, तो ये भी बिल्कुल पर्सन टू सही। पर्सन वेरी करता है कि हाँ जी, हाँ शक्तिशाली जी। है। वैसे ये दोनों एक ही है, ये निश्चित है। अब इनकी अगर जरूरत है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूरत नहीं है तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये व्यक्तिनिष्ठ ये सभी का अपना-अपना होगा। हम्म। अच्छा ये बताइए कि एक साधक को अपने गुरु से क्या माँगना चाहिए? अगर वो साधक है तो गुरु हाँ, का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन। अच्छा। हुँ, सिर्फ़ प्राप्त धन्यवाद। करने योग्य चीज एक साधक के लिए है तो उनका आशीर्वाद ही है, और आशीर्वाद में मार्गदर्शन छुपा ही रहता है। बिल्कुल सही, मार्गदर्शन में बिल्कुल छुपा ही होता है सब कुछ। हम्म। एक ही आपने बहुत उसका सटीक जवाब दे दिया है। क्योंकि गुरु से सबकी बहुत ज़्यादा अपेक्षा होती है। तो आपने मुझे तो बहुत सटीक प्यार है अपने गुरु से। प्यार तो सभी को होता है, लेकिन माँग तो सबकी अधिक होती है ना गुरु से। अच्छा, इस पे एक लाइन थी, अगर मुझे याद आती है तो मैं बताती। हाँ, ये थी, शायद आपने सुनी होगी, मैंने पहले भी गुनगुनाई थी। ये पाकिस्तान के एक शायर हैं, नाम तो मैं भूल गई हूँ उनका, क्या है, तौहीन करके, पता नहीं, नाम मैं भूल गई हूँ। पाकिस्तान के शायर हैं, उनकी ये लाइन थी, हुँ, तेरा चुप रहना मेरे जहन में यूं बैठ गया, कितनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। हाँ। ये लाइन मैंने गुरु के लिए वाह, लिखी वाह, वाह! क्या बात है! क्या तेरा बात चुप रहना मेरे जहन में यूं बैठ गया, कि इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। वाह! इतनी आवाज़ें दी कि गला बैठ गया, वाह! और उसके आगे है फिर, ऐसा नहीं है कि
मैं ही तेरी छाँव में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही तेरी छाँव में हूँ, जो भी तेरे पास आया वो यहीं बैठ गया। हाँ, 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 हाँ। क्या बात है! मैं मतलब ही ऐसा तेरी नहीं है कि बस मैं ही हूँ, जो भी यस, तेरी छाँव में आया यहीं बैठ गया। और आगे इस पे क्या लड़ना नहीं आगे है तेरी मर्ज़ी तू जिसे पास बैठा ले अपना। हाँ तेरी जी। मर्ज़ी तू जिसे पास बैठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। क्या बात है! क्या बात है शून्यवा, आपने तो दिल खुश कर दिया। क्या आपने लाइन बोली है, फैंटास्टिक! यही बात है कि क्या माँगना है गुरु से, यस। हुँ, मैं ही तेरी खता लाइन में नहीं हूँ, हाँ जी। वाह! और यही होता है गुरु, जी। ज़्यादातर लोगों को तो गुरु का शब्द का मतलब ही नहीं पता। नहीं पता, यही यही तो मुश्किल है कि गुरु का शब्द ही नहीं पता है, गुरु। हुँ, बड़ा आनंद आया है सुनने में आज आपसे बात करके मुझे। अब मेरे सारे सवाल खत्म हो गए। हाँ, सारे। सारे खत्म हो गए तो चलिए एक मेरी तरफ से एक संदेश सभी साधकों के लिए कि यदि आपको अध्यात्म में रुचि है, तो जिज्ञासा है, तो बस चलते चलिए गुरु की उँगली पकड़ के अपने मार्ग पे। और यदि अध्यात्म में इसकी कोई जिज्ञासा है नहीं, चलते-फिरते, घूमते-फिरते पहुँच गए, भटकते-भटकते फिर इतना इंटरेस्ट है तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन को इस तरह से जीना कि लास्ट में जीवन में काश ना रहे। जी, हर का क्षण आनंदित होके, खुश होके, चाहे खुश होने की वजह ना भी हो, तब भी। बहुत बढ़िया। चाहे खुश होने की वजह ना हो, तब भी वो काश ना रहे। बहुत हाँ, सुंदर। हुँ, बहुत गहरी बात आपने बताई है सभी साधकों को ये क्योंकि सभी का तो अटकाव यही इसी पे होता है ना शून्य में। ये ये हो जाए, काश ये हो जाए, काश ये मिल जाए। तो मेरे जीवन में अब कोई काश नहीं है। हुँ, तो हाँ जी, आपने भी अ, इतने सुंदर-सुंदर उदाहरण के साथ सारे प्रश्नों को आपने खुले दिल से रखा है। तो अंत में दोस्तों देखिए, जो हो रहा है, उस पर भले ही तुम्हारा नियंत्रण ना हो, लेकिन उन पर अपनी प्र प्रतिक्रिया को ज़रूर नियंत्रित कर सकते हैं हम। तो उम्मीद है ये वार्तालाप मुझे लगता है कि सभी के लिए कहीं न कहीं ज़रूर उपयोगी होगा ये वार्तालाप, क्योंकि हृदय से निकला है तो हृदय तक ज़रूर पहुँचेगा और यही कुरुक्षेत्र से प्रार्थना है मेरी और यही हम सभी का प्रयास है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शून्य माँ, समय देने के लिए आपका। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जो इतनी सुंदर चर्चा में आपने मुझे शामिल किया। मैं सभी साधकों का भी धन्यवाद देती हूँ। आपका भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ, गुरुशिष्य का भी। और मैं आशा करती हूँ कि ये वार्तालाप बहुत सारे लोगों के जीवन से अंधकार को मिटाए, उनकी मान्यताएँ और अवधारणा को तोड़े और वो आगे प्रगति करे। तो बहुत-बहुत आभार।
जी, बस आपका और हमारा यही प्रयास है, तो गुरुक्षेत्र को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम करते हुए इस वार्तालाप का हम विराम देते हैं और फिर कभी न कभी मैं आपसे फिर से ज़रूर वार्तालाप करना चाहूँगी शून्यमा। जी, जी, मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।